हेलो दोस्तों। आज का क्वेश्चन है वैलिड सुडोकू लीड कोड 36। ये भी मीडियम कैटेगरी में आता है, लेकिन जिसको सुडोकू खेलना आता होगा या फिर बचपन में थोड़ा बहुत सुडोकू देखा होगा तो बहुत इजी है और थोड़ा सा हैश मैप आना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या बोल रहा है, ये नीचे एक बोर्ड दिया है सुडोकू बोर्ड। जो रूल्स इन्होंने दिया है वही आंसर है। पहले रूल्स पढ़ लेते हैं। कह रहा है हर रो में 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स होनी चाहिए बिना रेपिटेशन के। ठीक है, सुडोकू सॉल्व नहीं करना है, हमें बताना है ये सुडोकू वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, बोला है हर रो में 1 से लेके 9 तक विदाउट रेपिटेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 है, 3 है, 7 है, और भी आगे भरेंगे, लेकिन अभी देखना है कि हमें ये वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, ये तो वैलिड है क्योंकि पहली रो में 1 से लेके 9 की रेंज में ही है और कोई रिपीटिशन नहीं हुआ है। बोल रहा है हर कॉलम में भी 1 से 9 तक डिजिट्स होनी चाहिए बिना रेपिटेशन के। तो इधर देख लेते हैं जिसमें 5 देखा था, तो 5 6 8 4 7। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है वैलिड है कि नहीं। तो ये तो वैलिड है ना, 5 एलिमेंट वैलिड है क्योंकि उस रो में सिर्फ एक ही 5 है और उस कॉलम में भी सिर्फ एक ही 5 है। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन क्या बोलता है, जो 3x3 की सब ग्रिड्स है ना, उसमें भी 1 से 9 तक डिजिट्स होनी चाहिए बिना रेपिटेशन के। तो अब 3x3 की सब ग्रिड क्या हो गई, ये देखो, ये एक ग्रिड हो गई पूरी। ठीक है, ये आपकी एक ग्रिड हो गई। फिर बाद में ये एक ग्रिड हो गई। तो इसका अगर आप ऐसे बनाओगे डायग्राम, तो ये ऐसे 9 ग्रिड्स हैं, ये पूरी ऐसे। ड्राइंग थोड़ी सी खराब है मेरी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 ग्रिड्स है नीचे। बोला है हर एक ग्रिड में, जो ये ग्रिड है, सपोज 1 ग्रिड है, यहाँ पे भी 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स होनी चाहिए बिना रेपिटेशन के। देख लेते हैं, 5 है, 3 है, 6 है, 9 है, 8 है, कुछ रिपीट हुआ, कुछ रिपीट नहीं हुआ। तो अगर 5 को देखें तो 5 वैलिड कैसे होगा, अगर रो में देखोगे एक ही 5 है। ठीक है, कॉलम में देखा एक ही 5 है, और ग्रिड में देखा एक ही 5 है। यही तो 3 रूल है इसके। हर रो में 1 से 9 एलिमेंट्स होने चाहिए बिना रेपिटेशन के, हर कॉलम में 1 से 9 होने चाहिए बिना रेपिटेशन के, और हर एक ग्रिड में होने चाहिए बिना रेपिटेशन के। यही 3 रूल हमने देखा। 5 कॉलम, पूरे कॉलम में भी इकलौता है, पूरी रो में भी इकलौता है, और पूरी ग्रिड में भी इकलौता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैलिड है। ऐसे ही हमें सारे एलिमेंट्स वैलिडेट करना है इसमें। तो बस जो अभी डिस्कस किया वही आंसर हो गया। तो इसकी अप्रोच देख लेते हैं। एक हमने हैश मैप बना लिया, ठीक है, और हर एलिमेंट के लिए हमें 3 चीजें चेक करनी है, वही रो, कॉलम, ग्रिड। तो हमने क्या किया, अभी 5 पे आए हम लोग। तो इसका इनपुट ऐसा होगा, जैसे नीचे इनपुट दिया हुआ है, रोज होंगी 9 रोज होंगी, और बाकी 9 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो हर एक रो, हर एक लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमें 5 को एक्सेस करना है, तो हमें कैसे एक्सेस करना होगा। तो अगर हम ग्रिड बनाते हैं, सपोज ये, ठीक है, और यहाँ पे 9 वो कर देता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 9। ठीक है, और 9 कॉलम्स भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो 0 से इंडेक्स से चालू होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे कॉलम्स हो गए। अब रोज लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब बोल रहा है 5 तो यहाँ पड़ा हुआ है ना, तो 5 कौन से रो और कॉलम पे होगा, 0 0, तो 0 0। ठीक है, ये हो गई इसकी रो, ये हो गया इसका कॉलम। ठीक है, तो हमें क्या, हमें पहले एलिमेंट को देखना है क्या वो हैश सेट में है। कैसे होगा, हम देख लेंगे आर ऑफ 0, मतलब 0 रो पे क्या वो एलिमेंट है पहले से, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर हमें क्या देखना था, कॉलम ऑफ 0, कॉलम ऑफ 0 पे देखा हमने, ये वाले कॉलम पे भी नहीं है ना, ये पूरा कॉलम है, बिल्कुल नहीं है। हैश मार्क में अभी कुछ स्टोरी नहीं है, पहला एलिमेंट है। तो ना ये रो में पड़ा हुआ है 5, ना ये कॉलम में पड़ा हुआ है, दो कंडीशन मीट हो गई। अब आपको देखना है कि ये वाली ग्रिड में है कि नहीं है। वो कैसे देखोगे, आप क्या करो, रो और कॉलम को जो नंबर है डिवाइड कर दो 3 से, और उसका इंटीजर डिवीजन ले लो। अब जैसे रो क्या हो गई, रो 3 है, रो सॉरी 0 है, और कॉलम भी 0 है। अब डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और कॉलम भी 0 आएगा, तो 0 0। अब ये कैसे पता चला हमें, अब यहाँ पे हम लोग वो ले लेते हैं ग्रिड सारी। अभी यहाँ पे सब ग्रिड्स की बात हो रही है, तो अंदर वाले आप बॉक्सेस को भूल जाओ। तो ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, ये तीसरा कॉलम हुआ, ये पहली रो हुई पूरी, ये दूसरी रो हुई, और ये तीसरी रो हुई। ठीक है, तो अगर हम लोग 3 से इंटीजर डिवीजन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस रो वाले ग्रिड में है। तो सपोज आप देख लो, आपको ये वाला ग्रिड में देख रहे हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा, और इसका ये एलिमेंट ले लिया हमने, तो रो 4 हुई, कॉलम 1 हुआ, 4 1 हुआ, तो 4 1 को डिवाइड कर दो 3 से, तो 4/3 कितनी बार जा रहा है, 1 टाइम जा रहा है, तो 1 आपकी आ गई रो ग्रिड,
और कॉलम ग्रिड को भी 3 से डिवाइड कर दो तो ये तो 0 टाइम्स ही जाएगा, 1,0, तो 1 रो और 0 कॉलम यहाँ आ गया, यही तो बड़ा हुआ एलिमेंट, ठीक है। यही हमें देखना है कि किस ग्रिड में है, तो उसके लिए हमें वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा रो और कॉलम को किससे, 3 से। तो यहाँ से 3 से डिवाइड किया तो 0,0 आया, तो ग्रिड ऑफ 0,0 पे भी हम डाल देंगे, चेक करेंगे पहले, सबसे पहले। तो सबसे पहले हमने चेक किया रो 0 पे कुछ नहीं पड़ा हुआ है, कॉलम 0 पे कुछ नहीं है और ग्रिड 0,0 पे कुछ नहीं है। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती मतलब ये वैलिड एलिमेंट है, तो इसको एंटर कर देंगे। तो रो 0 की लिस्ट में हमने 5 डाल दिया, कॉलम 0 की लिस्ट में हमने 5 डाल दिया और जी 0,0 की लिस्ट में भी हमने 5 डाल दिया, ठीक है। ये तीनों कंडीशन मीट हो गई। ऐसे ही हम लोग सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे, अगर तीनों ही कीज में जो इनकी रो की है और कॉलम की है और ग्रिड की है, अगर उसकी लिस्ट में एलिमेंट नहीं है तो वैलिड एलिमेंट है। अगर किसी के में भी पहले से मिल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब जैसे दूसरा एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ पे 8 दिया हुआ है और यहाँ पे भी 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे 8 कर देते हैं और यहाँ पे भी 8 कर देते हैं। तो पहले का तो आपको पता चल गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा रो 0 पे, 8 और 8। अब एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पे भी 8 कर देते हैं कि सपोज हमने 8 को किया था। फिर अब हमने क्या किया था, ये वाला एलिमेंट, तो ये वाले एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे, रो हो गई 2 और कॉलम हो गया 2, 2,2 हो गया, 2,2, ठीक है। तो अब आपने देखा कि ये रो 2 है तो इसकी रो 2 वाली की पे चेक करेंगे, ये तो रो 0 थी ना, तो रो 2 वाली की पे चेक किया, कुछ नहीं था तो आपने 8 इंसर्ट कर दिया। कॉलम 2 पे चेक किया, कुछ नहीं था, 8 इंसर्ट कर दिया। लेकिन अब अगर हम ग्रिड चेक करेंगे, ग्रिड कैसे चेक करते थे, अभी आपको बताया था, रो को इंटीजर डिवीजन 3 करो तो 0 आई, और कॉलम को भी इंटीजर डिवीजन 3 करो तो भी 0 आया, 2/3 और 2/3 0 आया ना, तो ग्रिड क्या हो गई, 0,0। अभी तो हमने देखा था कि यहाँ पे अगर कॉलम ग्रिड 0, 1, 2 और रो ग्रिड 0, 1, 2, 0,0 फर्स्ट वाले में ही पड़ती है, तो फर्स्ट वाले में ही तो पड़ रही है, तभी तो चेक कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जी 0,0 पहले से है, बिल्कुल है, ये रहा। उसमें क्या 8 है, बिल्कुल है। यहाँ कंडीशन वायलेट हो गई और एग्जाम्पल 2 में आप खुद ही देख रहे हो आउटपुट फॉल्स हो गया, ठीक है। ये आपने देखा, तो इसका कोड देख लेते हैं। तो एक हमने डिफॉल्ट डिक ले लिया है। अब डिफॉल्ट डिक क्यों लिया है, हर क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं हम, इसमें फिर से कर लेते हैं। डिफॉल्ट डिक क्या करता है, अगर कोई की मिसिंग है तो जी 0,0 ग्रिड पे आप चेक कर रहे हो पहले हैश मैप पे, तो वो की नहीं है ना, तो अगर आप पहले से ही उसमें आप चेक करोगे 8 है कि नहीं है, तो वो आपको की एरर दे देगा अगर नॉर्मल डिक्शनरी होगी। लेकिन डिफॉल्ट डिक्ट ऑफ लिस्ट क्या करता है, उस की पे एक डिफॉल्ट वैल्यू रख देता है। अगर आप लिस्ट लोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी लिस्ट होगी, इंटीजर लोगे तो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी, और अगर आप स्ट्रिंग लोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। इसलिए डिफॉल्ट डिक्ट हमें काम आती है। तो हमने एक डिफॉल्ट डिक्ट ले ली, ठीक है। फिर हमने आई चलाया यहाँ पे, ठीक है, आई लूप चलाया 0 से 9 तक, तो 0 से लेकर 9 तक की तो रोज है, हमने ऊपर अभी जो देखा था, आपको दिखा देते हैं फिर से, यही तो देखा था 0 से लेकर 9 तक। तो जब रेंज लेते हैं तो 9 इंक्लूड नहीं होता है, तो वो 0 से 8 तक होता है, ठीक है। तो 0 से 9 की रेंज में ही आपने रोज ले ली और 0 की से 9 की रेंज में आपने कॉलम ले लिया। ऊपर हमने देखा 9/9 का जो ग्रिड है आपने वही देखा, ठीक है। तो 2 लूप चल रहे हैं, एक कॉलम के लिए और एक रो के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, इफ बोर्ड ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू डॉट, मतलब यहाँ पे देखो डॉट्स पड़ी हुई है ना, तो डॉट्स पड़ी है तो उसको कंपेयर ही नहीं करना है, हमें देखना है सिर्फ वैलिड जो एलिमेंट है वो वैलिड है कि नहीं जो पड़ा हुआ है। तो यहाँ 5, 3 यहाँ पे एम्प्टी है ना, और यहाँ में एम्प्टी की जगह डॉट है, तो डॉट को हमें चेक ही नहीं करना है। तो बोर्ड ऑफ रो कॉमा कॉलम अगर डॉट के बराबर है तो उसको कंटिन्यू कर दो, मतलब नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाओ, ये एलिमेंट वैलिड है, मतलब एलिमेंट है ही नहीं तो वैलिड क्या ही चेक करें इसको। अभी मैंने बोला रो का ग्रिड और कॉलम का ग्रिड निकाल दिया, किससे, इंटीजर डिवीजन 3 से, ठीक है। अब हमने तीनों कंडीशन चेक करी, अगर जो एलिमेंट है वो क्या रो ऑफ, सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 आई की वैल्यू और जे की वैल्यू भी 0 ले लेता है, ठीक है। अगर वो बोल रहा है 0,0 पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो क्या आर ऑफ 0 में है, यही तो हम लोग देख रहे थे। आर ऑफ 0 एक स्ट्रिंग है, ये आपकी की है, मतलब 0 रो में एम्प्टी लिस्ट डली हुई है। क्यों डली हुई है, क्योंकि डिफॉल्ट डिक्ट हमने बनाई थी, वरना की एरर दे देता। क्या वो उसमें है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी क्या थी, सेम थी कॉलम 0 के लिए, क्या कॉलम 0 में पड़ा हुआ है एलिमेंट, बिल्कुल नहीं पड़ा है, अभी तो पहले ही एलिमेंट है, ठीक है। तीसरी क्या थी, हम रो कॉमा ग्रिड में देख रहे थे, तो क्या थी जी ऑफ 0,0, क्योंकि यहाँ पे रो भी 0 आ जाएगी, कॉलम भी 0 आएगी, 0/3 और 0/3 0,0 वाली ग्रिड पे आ जाएगा। क्या उसमें पड़ा हुआ है उस लिस्ट में एलिमेंट आपका, बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ है। तो ये 3 कंडीशन जो ऊपर बोला था वही चेक करी। अगर इसमें से किसी भी लिस्ट में
वो होता एलिमेंट पहले से। ऊपर हमने देखा 8 पहले से ही था, यहाँ पे जी 0,0 और 8 पहले से ही था, और फिर से 8 आ गया उसी ग्रिड में, आपने देखा था। तो कंडीशन वायलेट हो गई और सुडोकू वैलिड नहीं था। ठीक है, यही हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर कोई भी कंडीशन मीट हो रही है मतलब सुडोकू बेकार है, वैलिड नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी कंडीशन नहीं मिल रही है तो मतलब वैलिड है, मतलब ये जो एलिमेंट है उसको इंसर्ट करा दो। तो 0,0 पे क्या था, 5 था, तो 5 इंसर्ट करा दिया, 5 इंसर्ट करा दिया और यहाँ 5 इंसर्ट करा दिया। यही हमने करा। ऊपर भी तो ये कर रहे थे, ऊपर भी हम लोग इंसर्ट करा रहे थे। अभी मैंने पहले वाला एग्जांपल लिया है इसलिए 5 लिया है। आप कहोगे यहाँ 8 बोल रहे हो 5, ठीक है, तो कोई भी आप एग्जांपल ले लो। दो केसेस थे, यहाँ पे ट्रू आ रहा था, यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग, चला के देखेंगे। और अगर पूरा इटरेट हो गया सारे एलिमेंट्स और उसको कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो पहले से ही किसी भी 3 लिस्ट में था, तो फिर आपको तो बल्ले बल्ले, मतलब क्वेश्चन सॉल्व, रिटर्न ट्रू करा दिया। अभी आपको लग रहा है यहाँ 3 बनेंगी, 3 नहीं लेकिन बहुत सारी बनेगी। ये तो रो 0 के लिए बनी है, रो 1 के लिए बनेगी, रो 2, रो 3, ऐसे रो 8 तक बनेगी। ऐसे कॉलम 0 से लेके भी कॉलम 8 तक बनेगी। और ग्रिड भी सारी बनेगी, क्योंकि ग्रिड भी तो 9 है यहाँ पे आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने कोड लिखा है, वही लिखा है जो बोला था, और चीज़ें यहाँ प्रिंट करा दी तो आपको पता चल जाएगा कैसे आता है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे रन करके देखते हैं इसको। ये यहाँ पे रन हो रहा है। अब आपको देखो काफ़ी चीज़ें प्रिंट हो गई, इसलिए सबसे ऊपर जाना पड़ेगा। हमने क्या लिया, पहले लिया था 0,0 पे 5 था, ठीक है, और लिस्ट हमारी एम्प्टी थी, तो इसने क्या किया, रो 0 पे 5 इंसर्ट करा दिया, कॉलम 0 पे 5 इंसर्ट करा दिया, और जी 0,0 पे 5 इंसर्ट करा दिया। ठीक है, ऐसे आप करते गए, पूरी देखो आप लिस्ट बढ़ती गई, लास्ट में ट्रू हो गया। अब फॉल्स हमें लेना था, तो हमने क्या किया था, बस 5 वाले को 8 कर दिया था, क्योंकि आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, पहले ग्रेड में 8 मिल जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं हम, अभी पता चल जाएगा आपको आंसर। ठीक है, तो इसने 8 देखा, किसी में नहीं था, तो रो 0 में 8, कॉलम 0 में 8 और जी 0,0 में 8 आ गया। ठीक है, तो इसने इंसर्ट करा दिया। अब जब फिर से एलिमेंट आपका 8 मिला, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एलिमेंट 8 मिला, तो 8 आपका ये रो रो कौन सी हो गई, रो 2 हो गई। रो 2 में नहीं था और कॉलम 2 में नहीं था, लेकिन जी 0,0 में तो पहले से 8 पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे इसने फॉल्स प्रिंट करा दिया। तो यही है, बताना कैसा लगा क्वेश्चन। मुझे तो अच्छा लगा, इजी क्वेश्चन था। अगर वही है, आपको सुडोकू पहले से आता हो थोड़ा बहुत, तो और इजी हो जाता ही है। बताना कमेंट्स में कैसा लगा एक्सप्लेनेशन। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो चलते रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।